प्रीति शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि अगर हम किसी से कर्ज लेकर बिना चुकाए मर जाते हैं तो उसे चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। महाराज जी प्रश्न है कि अगर हम किसी को कर्ज दें और वो हमारे जीवित रहने तक वो उसे ना चुका पाए तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, अपने अपने जीवन में ही कि हमने माफ़ किया, वो सुने चाहे न सुने, भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जितना भी कर्ज दिया है कोई हमें दे न दे, हमने माफ़ किया, तो तुम मर के फिर वापस लेने नहीं आओगे। ये अपने आप कर लेना चाहिए। लेना और देना रहा तो आना और जाना रहेगा। लेना देना निपटा दो। देने वाला तो जल्दी से जल्दी दे दो और लेने वाले को माफ़ कर दो कि तुम्हारा मन आए तो दे देना, नहीं हमारी तरफ से माफ़ है, हमारा कोई कर्जा नहीं तुम्हारे प्रति। तो तुम्हें लेने देने से मुक्त हो जाने का मतलब है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। अगर थोड़ा भी लेना बकाया रहा तो आना पड़ेगा, थोड़ा भी देना बकाया रहा तो आना पड़ेगा। महाराज जी इनका एक और है कि अगर कोई हमसे बुरा बोले और हमने गुस्सा कर दिया महाराज जी, और जब हमारा गुस्सा कहते हैं कि वो अगर हम नहीं सज़ा देते तो भगवान देते हैं उसे सज़ा, तो जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको भगवान सज़ा ना दें, तो महाराज जी उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी? भगवान सज़ा का मतलब ऐसे नहीं देते भगवान भगवान कभी कभी हमको पुष्ट करने के लिए भी तो गुस्सा भिजवाते हैं। हर बात सज़ा में ही थोड़ी हम ले जाते हैं। जैसे हम भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, अब एक आदमी हमसे गुस्सा कर रहा है, अब उस समय भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, तुम कितने भक्त हो, तुम्हारा लक्षण है कि सामने वाला गाली दे तुम मुस्कुरा के चले जाओ। अब तुम मुस्कुराए नहीं, लड़ गए, नाराज हो गए, इसका मतलब अभी दोनों की स्थिति एक ही है, अभी तुम में कोई महानता नहीं आई, तो भगवान फिर कृपा करेंगे। तो ये परीक्षा भी तो ले सकते हैं। तो आप उसे ऐसा क्यों देखते हैं कि भगवान उसे दंड दे? आप उस समय देखो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान इस समय इसके अंदर बैठकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। राधा 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 शांत, तो उसका मंगल हो और मुझे गुस्सा ना आवे। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अनसहन ईर्ष्या करे हमारे प्रति, जो हमारी निंदा करे, जो हमसे क्रोध करे, उनका भी मंगल हो, कभी अमंगल हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर कोई विकार ना आने पावे, हृदय आनंद। यही तो भजन का फल है। तो ऐसा मानो कि भगवान हमको परीक्षा करके ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है क्रोध सहने की, गाली सहने की, अपमान सहने की। उधर सामने भगवान है, उधर मत सोचो कि उसका मंगल हो जाएगा, वो जीव है, नहीं, वहाँ बैठकर भगवान हमारा परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। वंदना जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने जब से आपकी वीडियो देखना शुरू किए हैं तब से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने मांसा आदि का त्याग कर दिया है और भी बहुत कुछ। महाराज जी मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहती हूँ और भय दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊँ, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा महाराज? शास्त्र स्वाध्याय, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन, हर समय नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक ये नहीं होंगे तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। नित्य शास्त्र स्वाध्याय हो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन हो, पवित्र आहार हो, पवित्र आचरण हो और खूब नाम जप हो, निरंतर नाम जप हो, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि निर्णायक है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। घोड़ों की लगाम, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम मन है, मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हैं। अगर बुद्धि भ्रष्ट है तो मन रूपी लगाम छोड़ देगा, इंद्रियां मनमानी आचरण करके हमारी दुर्गति कर देंगी, हमारी चेतना को अधोगति में डाल देंगी। और यदि हमारी बुद्धि सही है, मन रूपी लगाम को टाइट रखा, इंद्रिय रूपी घोड़े सतमार्ग में चले, तो हमारी चेतना उन्नति को प्राप्त होगी, अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होगी। इसलिए सबको चाहिए, ये केवल आपका ही नहीं, सबको चाहिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करें। बुद्धि को शुद्ध करके सत्य के मार्ग में चलें। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारी यात्रा मृत्यु से अमृत की हो, असत से सत्य की हो, अंधकार से प्रकाश की हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अभी हम अंधकार की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। शरीर राग, मनमानी भोगाकर्षण,
अपनी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब हमारे पतन का मार्ग है। तो इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, उसी में सत्संग हो जाता है। यदि हम रोज शास्त्र स्वाध्याय न कर पाए तो मोबाइल है, सत्संग सुने, रोज वो शास्त्रों की ही बातें होती हैं। तो शास्त्रों की बातें और सत्संग सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी बुद्धि प्रवीण होती है। और पवित्र भोजन से जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारा मन ठीक होता है पवित्र भोजन से। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। ब्रह्मचर्य सबको धारण करना चाहिए उचित। जैसे गृहस्थ है तो संतानोत्पत्ति के लिए केवल, अन्यथा ब्रह्मचारी। और जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक सबको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। व्यर्थ में अपने जीवन को मृत्यु के मुख में नहीं डालना चाहिए। ये व्यभिचार मृत्यु का मुख है, इसमें आपका सर्वनाश हो जाएगा। देखो ना, नए नए बच्चे व्यसन में फंस गए, व्यभिचार से व्यसन में, व्यसन से घोर हिंसा आदि कार्यों में फंस जाते हैं। अब उनको रुपया चाहिए तो माँ बाप को मारते हैं, इधर उधर से चोरी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो इसलिए हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो, हम शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग सुने तो हमारे को निश्चित हमारी चेतना उन्नति को प्राप्त होगी। कमला जी लंदन से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में सुनाया था महाराज जी, एक श्लोक बता रहे हैं, सदानंदम वृंदावन दत्ता, वो वाला महाराज जी। इस मंत्र या इस श्लोक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इससे इस लोक या परलोक की जो भी चाहना हो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो गुरुदेव, परलोक सुधारने के लिए राधा नाम जाप करें या ये श्लोक पाठ करते रहें, कौन बेहतर हो? जो रुचि लगे, जो रुचि। अगर मंत्र में रुचि है, बहुत पावरफुल मंत्र, इसका हमने स्वयं जप किया है। ये सुधा निधि में 150वां श्लोक है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर्पेण मद कलाद रति कौतुक रश्मम किशोरम तज्ज्योतिर्युगल मति घोरम मम भवम ज्वलज्वालम सीतै स्वपद्म करंदे समयतु। अब इतना बड़ा श्लोक बार बार कोई जपे तो स्मृति प्रवीण हो तो जप सकता है, नहीं तो एक बोझा सा लगता है ना। और राधा 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 सहज सरल है, पर अगर जप पावे तो कुछ समय तक इसका जप करे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है। फिर एक अभ्यास बन जाता है। अब जैसे अपने लोग पहले जप किए थे, अब निज मंत्र का जप करते हैं। जो निज मंत्र गुरु जी ने दिया अब उसका सदैव जपते। तो कुछ देर ये जप लिया करो, कुछ देर शरणागत मंत्र, फिर से समय राधा राधा जप लिया करो। जब अपवित्र शरीर हो तब राधा राधा जप लो, नहीं पवित्र अवस्था में मंत्र जपो, ये श्लोक जप लो। आयुष जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए पाप और पुण्य दोनों शून्य होना अनिवार्य है, अनिवार्य। ऐसा सुना जाता है। महाराज जी, पूर्व के संचित पाप तो नाम जप से मिट जाते हैं, परंतु पूर्व संचित पुण्य कैसे शून्य किए जा सकते हैं? जो तुम्हें प्रणाम करता, जो तुम्हें प्रणाम करता है, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, जो तुम्हें अन्न देता है, जो तुम्हें वस्त्र देता है, वो सब तुम्हारे पुण्य ले जाता है। जो तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें दुख मिलता है, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और पुण्य और पाप दोनों भगवान की कृपा से एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे इतना आनंद मिला भगवद आनंद की, सारे पुण्य क्षीण हो गए, सारे पुण्य खर्चा हो गए। और इतना विरहाग्नि जली भगवान के प्रति दुख हुआ कि सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य जहाँ शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ पुण्य और अशुभ पाप, पाप और पुण्य जहाँ नष्ट हुए तहाँ भगवदानंद के प्रभाव में वो अपने आप को देख पाता है, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, मैं भगवान का तेज रूप अंश हूँ, वो अनुभव कर पाता है। तो भगवत भजन के द्वारा पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। खूब भजन करो, भजन से जब आनंद मिलता है तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य सुख देते हैं ना। और जब भगवान के मिलन की विरहाग्नि जलती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई।